केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए साल 2026 बहुत ही शानदार रहने वाला है। अगर आप भी सरकारी नौकरी में हैं या पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल महंगाई के नए आंकड़े आ चुके हैं और इनसे साफ संकेत मिल रहा है कि आपकी सैलरी और पेंशन दोनों में अच्छी खासी बढ़ोतरी होने वाली है। 8वें वेतन आयोग यानी 8th पे कमीशन 2026 को लेकर भी सरकार की तरफ से हलचल तेज हो गई है, जिससे ये साफ हो गया है कि आने वाले दिनों में आपकी जेब में पहले से ज्यादा पैसा आएगा। क्यों है ना ये गुड न्यूज़। सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी डीए को लेकर अपडेट आया है। नवंबर के महीने में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में 0.5 पॉइंट की तेजी देखी गई, जिससे यह अब 148.2 पर पहुंच गया। पिछले 5 महीनों से ये इंडेक्स लगातार बढ़ रहा है। नवंबर के आंकड़ों को देखें तो अब महंगाई भत्ता 59.93% तक पहुंच चुका है। इसका मतलब है कि जनवरी 2026 से मिलने वाला डीए अब 60% के आंकड़े को छू सकता है, जो पिछले साल के 58% से ज़्यादा है। अगर दिसंबर का डाटा भी बढ़कर आता है तो कर्मचारियों को सैलरी में बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। हालांकि अंतिम फैसला सरकार ही लेगी, इसलिए अभी 2% या 3% का अनुमान लगाना जल्दबाजी होगा। अब एक सवाल उठता है कि डीए और डीआर में बढ़ोतरी कैसे तय होती है। बहुत से लोग ये जानना भी चाहते हैं कि आखिर सरकार ये पैसा कैसे बढ़ाती है। आसान भाषा में समझे तो सरकार हर 6 महीने में महंगाई के आंकड़े को देखती है और उसी के आधार पर कर्मचारियों का डीए और पेंशनर्स का डीआर तय करती है। अभी जो आंकड़े आए हैं वो जुलाई से नवंबर तक के हैं। जनवरी से लागू होने वाली नई दरों के लिए दिसंबर का डेटा आखिरी कड़ी होगा। अगर महंगाई का रुख ऐसा ही रहा तो नए साल की पहली छमाही में कर्मचारियों को महंगाई से लड़ने के लिए सरकार की तरफ से ज़्यादा मदद मिलेगी, यानी ज़्यादा फायदा आपका होगा। अब बात करते हैं 8वें वेतन आयोग के जरूरी अपडेट्स के बारे में। 8th पे कमीशन को लेकर जो तस्वीर थी वो सरकार ने पहले ही साफ कर दी थी। सरकार ने नवंबर 2025 में ही इसके लिए जरूरी मंजूरी दे दी थी। इस नए आयोग की कमान रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के हाथों में है। हालांकि इसकी सिफारिशें आने में लगभग 18 महीने का समय लग सकता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावी माना जाएगा। इसका आसान भाषा में मतलब ये है कि अगर नियमों को लागू होने में देरी भी होती है तो भी कर्मचारियों को पुराने समय का पूरा एरियर यानी बकाया पैसा एक साथ मिलेगा बढ़कर। अब सैलरी और पेंशन कितनी बढ़ेगी, ये भी एक सवाल सबके मन में रहता है। 8th पे कमीशन के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी यानी मिनिमम बेसिक सैलरी में बड़ा उछाल आ सकता है। अभी तक जो चर्चाएं चल रही हैं उनके मुताबिक मिनिमम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर सीधे 26,000 रुपये हो सकता है। वहीं 59 लाख पेंशनर्स के लिए भी अच्छी खबर है। सरकार ने साफ किया है कि पेंशन रिवीजन इस बार खास प्राथमिकता पर रखा जाएगा। ऐसे में उनकी मिनिमम पेंशन भी बढ़कर 20,500 रुपये तक पहुंचने का अनुमान है। 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद सिर्फ बेसिक सैलरी नहीं बढ़ेगी, बल्कि HRA, ट्रैवल अलाउंस और मेडिकल अलाउंस में भी बदलाव की उम्मीद की जा रही है। इसका मतलब है कि इन हैंड सैलरी और पेंशन काफी बढ़ सकती है। फिटमेंट फैक्टर और एरियर का फायदा। कर्मचारी संगठन लगातार मांग कर रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया जाए। अगर आयोग इस मांग को मान लेता है तो सैलरी में अब तक की सबसे बड़ी बढ़त देखने को मिल सकती है। फिलहाल इसके 2.28 से 3.0 के बीच रहने की उम्मीद है। क्योंकि 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो चुका है, इसलिए 1 जनवरी 2026 से नया सिस्टम लागू माना जाएगा। जो कर्मचारी रिटायर होने वाले हैं या जो अभी सर्विस में हैं, उन सभी को नए पे स्केल का फायदा मिलेगा और देरी होने पर सरकार मोटा एरियर भी देगी, यानी कि आपको बढ़कर पैसा मिलेगा, जैसा हमने आपको बताया।